तो मित्रों, आज हम पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और पर्यावरण के घटक के बारे में जानेंगे। तो चलिए मित्रों, आज हम देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो बात करते हैं पहले पर्यावरण की संधि क्या होती है। तो पर्यावरण की संधि को लिखते हैं पहले। पर्यावरण की संधि। अगर हम पर्यावरण की संधि करते हैं तो पर्यावरण की संधि हमारी परिधन आवरण। परिधन आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। यानी परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब घिरा हुआ। जिससे हम क्या करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन को तैयार करते हैं, या हम कह सकते हैं पर्यावरण के अर्थ के बारे में। तो पर्यावरण का अर्थ जो होता है, पर्यावरण का अर्थ जो है चारों तरफ घिरा होना, चारों तरफ से घिरा हुआ। पर्यावरण की संधि अगर देखते हैं तो कहता है परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। तो पर्यावरण का अर्थ बन जाता है चारों तरफ से घिरा हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य का वह क्षेत्र जिससे वह चारों ओर से घिरा हुआ है, वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। अब बात करते हैं हम जो पर्यावरण को इंग्लिश में हम इन्वायरमेंट कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हम बात करते हैं इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट की उत्पत्ति, इन्वायरमेंट की उत्पत्ति जो हुई वह हुई थी फ्रेंच शब्द से। किससे हुई थी? फ्रेंच शब्द से। फ्रेंच शब्द जो था हमारा, वह था इन्वायरनर। इन्वायरमेंट की उत्पत्ति जो हुई थी वह हमारी फ्रेंच शब्द के इन्वायरनर शब्द से हुई थी। तो इन्वायरन का मतलब जो होता है वह हमारा होता है आस पड़ोस। तो हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि जो भी कुछ हमारे आस पड़ोस में है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हमारे आसपास में पाए जाने वाले जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने भी ढके हुए हैं वस्तुओं को, वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। ठीक, अब जानते हैं पर्यावरण के घटकों के बारे में। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिएगा रफ करते हैं, अब जानिएगा। चलिएगा रफ करते हैं और जानिएगा पर्यावरण के घटकों के बारे में। पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो पर्यावरण के
मुख्य घटक आपके दो होते हैं। बात करते हैं पर्यावरण के मुख्य घटक। तो मुख्य घटक इसके केवल दो ही होते हैं। वह आपके होते हैं, एक तो प्राकृतिक घटक होता है, प्राकृतिक घटक, दूसरा होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित। बात करी जाए तो पर्यावरण के घटक के, तो पर्यावरण के घटक केवल दो होते हैं। वह एक प्राकृतिक घटक होता है, एक मानव निर्मित घटक होता है। तो प्राकृतिक घटक के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया है। आइए हम बता दें, प्राकृतिक घटक भी दो प्रकार का होता है। एक आपका जीवीय, या हम कह सकते हैं जैविक। ये हमारा जो होता है अजीवीय, या अजैविक। ठीक है, तो ये हमारा जो प्राकृतिक घटक जीवीय घटक है, ये क्या होता है, सजीव प्राणियों का संसार होता है। सजीव प्राणियों का संसार होता है, जिसमें हम जंतु और पादप के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक घटक दो प्रकार के होते हैं, एक जीवीय होता है, एक अजीवीय होता है। तो जीवीय में या जैविक में हम कह सकते हैं सजीव प्राणियों का संसार होता है, जिसमें जंतु और पादप होते हैं। अब बात करते हैं हम अजीवीय और अजैविक घटक के बारे में। तो अजीवीय क्या होता है, यह निर्जीव का संसार होता है। इसमें निर्जीव पदार्थ का संसार, यानी जिसमें कि निर्जीव पदार्थ होते हैं, लेकिन ये मानव निर्मित नहीं होते, ये प्रकृति के द्वारा होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं स्थल है, जल है, प्रकाश है, वायु है, एवं या और कह सकते हो ताप है। तो अजैवीय घटक के में निर्जीवों का संसार होता है, निर्जीव पदार्थों का संसार होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम स्थल, जल, प्रकाश, वायु और ताप जो प्रकृति के द्वारा होता है। अब बात करते हैं हम अपने मानव निर्मित में। मानव निर्मित का अर्थ होता है मानव के द्वारा बने पदार्थ। जैसे अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं पार्क है, मेज है, सड़क है, ये हमारे मानव निर्मित के घटक हैं। तो अगर हम इनका देखना चाहें तो हम बता सकते हैं पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक प्राकृतिक घटक होता है, एक मानव निर्मित घटक होता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक घटक जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक जीवीय या जैविक कह सकते हो, या अजीवीय या अजैविक कह सकते हैं। जीवीय क्या होता है, सजीव प्राणियों का संसार होता है, जिसमें जंतु और पादप होते हैं। अजीवीय में क्या होता है, ये निर्जीव पदार्थों का संसार होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, लेकिन ये मानव निर्मित नहीं होते, मानव के द्वारा तैयार नहीं किए जाते हैं, जो प्रकृति के द्वारा तैयार होते हैं, जैसे स्थल, जल, प्रकाश, वायु और ताप। मानव निर्मित घटक क्या होते हैं, मानव निर्मित के द्वारा बने पदार्थ जो होते हैं वह हमारे मानव निर्मित कहलाते हैं। जैसे पार्क है, मेज है, सड़क है, तो ये हमारे मानव निर्मित के घटक हैं। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है।